चलो आ जाओ दोस्तों, एक कहानी लेकर आया हूँ। AMD, ये भी कोई कहानी होती है? AMD का पूरा नाम बता देता हूँ, खुलासा करता हूँ। सबसे पहले एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस यानी AMD सफलता की प्रेरणादायक कहानी। आज इस छोटी सी बुक वीडियो को कहता हूँ, तो इसमें ये कहानी लेकर आया हूँ। और पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। एक छोटा सा सपना, सन 1969 की शुरुआत। क्या रहा, कैसे कंपनी सफल बनी, यही कहानी है दोस्तों। तो जुड़े रहो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो सन 1969 का अमेरिका सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी हब माना जाता है। आज की तारीख में अभी अपना नाम बनाने की तैयारी कर रहा था सिलिकॉन वैली। उस समय फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां सेमीकंडक्टर उद्योग की रीढ़ थी दोस्तों। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां 1969 में। इसी कंपनी के 7 इंजीनियर और इसी कंपनी के फेयरचाइल्ड कंपनी के ही 7 इंजीनियर और मैनेजर एक दिन कॉफी हाउस में बैठे और सोचा क्यों न अपनी कंपनी बनाई जाए। उनमें सबसे प्रमुख नाम था जेरी सैंडर्स, जो बाद में AMD के संस्थापक और लंबे समय तक CEO रहे। जेरी सैंडर्स का मानना था कि तकनीक सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं होती, उसे हर व्यक्ति, हर किसी तक पहुंचाना चाहिए। ये उनका मानना था जेरी सैंडर्स का। तो 1 मई 1969 को मात्र एक कमरे और कुछ $1000 की पैसे लेकर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की नींव पड़ी। पहले साल कंपनी ने सिर्फ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और लॉजिक चिप्स बनाए। सिर्फ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और लॉजिक चिप्स बनाए सबसे पहले साल में। नाम था AMD यानी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, यानी एडवांस उन्नत सूक्ष्म उपकरण। इसका हिंदी में मतलब ये होता है, उन्नत सूक्ष्म उपकरण। सपना था इंटेल को टक्कर देना, इंटेल जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देना, जो उस समय उद्योग पर राज कर रही थी, इंटेल कंपनी। अब शुरुआती दिन भी संघर्ष के थे दोस्तों। इस कंपनी के लिए, AMD के लिए कर्मचारियों को खुद टेबल कुर्सी जोड़नी पड़ती थी। लेकिन जेरी सैंडर्स का जोश और पीपल फर्स्ट का नारा, पीपल फर्स्ट का स्लोगन हर मुश्किल को आसान बना देता था। यही वह पहला सबक था जो AMD ने दुनिया को दिया। तकनीक से ज्यादा इंसान महत्वपूर्ण है, ये AMD ने दुनिया को दिया। अब दूसरा चैप्टर है इंटेल की छाया से निकलकर दूसरी स्रोत बनना। 1970 के दशक में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर रिवॉल्यूशन शुरू कर दी थी। इंटेल ने, AMD के पास अपना प्रोसेसर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए कंपनी ने इंटेल के साथ समझौता किया और इंटेल x86 चिप्स की सेकंड सोर्स बन गई। इसलिए कंपनी ने इंटेल के साथ समझौता किया, क्योंकि उसके पास अपना प्रोसेसर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो समझौता किया और इंटेल के x86 चिप्स की सेकंड सोर्स बन गई। ये कंपनी जो AMD थी, वो इंटेल की AX चिप्स की सेकंड सोर्स बन गई। इसका मतलब था कि AMD इंटेल के डिजाइन को लाइसेंस लेकर बना सकती थी। AMD जो कंपनी थी, वो इंटेल के डिजाइन को लाइसेंस लेकर चिप्स बना सकती थी। ये समझौता उस समय जीवित रहने का एकमात्र रास्ता था कंपनी के लिए। AMD जो नई कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, उसके लिए जीवित रहने का एकमात्र यही रास्ता था कि इंटेल के साथ समझौता किया जाए, लाइसेंस का समझौता। लेकिन जेरी सैंडर्स ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की दोस्तों। वे जानते थे कि एक दिन कंपनी को अपना रास्ता खुद बनाना होगा, अपनी पहचान खुद बनानी होगी। वे जानते थे अच्छी तरह से। इसी बीच AMD ने अपने रैम चिप्स, बिट स्लाइस प्रोसेसर और खासकर AM2900 सीरीज के साथ पहचान बनाई कंपनी ने। AMD ने, फिर से मैं दोहराता हूँ,
AMD ने अपने रैम चिप, बीट स्लाइस प्रोसेसर और खासकर AM2900 सीरीज के साथ पहचान बनाई। इंजीनियरिंग की दुनिया में AM2900 को आज भी लगभग मिथक माना जाता है। ये वह दौर था दोस्तों जब AMD ने साबित किया कि वह सिर्फ नकल नहीं, कॉपी नहीं, बल्कि नवाचार भी कर सकती है। नकल भी की जा सकती है और इनोवेशन भी किया जा सकते हैं, लेकिन इसने नवाचार किया, कॉपी नहीं की किसी की। अब 1980 आते आते कंपनी ने अपना माइक्रो प्रोसेसर AM286 लॉन्च किया। यह इंटेल के 80286 का क्लोन, लेकिन तेज और सस्ता। बाजार ने इसे हाथों हाथ लिया। पहली बार दुनिया ने देखा कि इंटेल अजेय नहीं है, इंटेल को भी दूसरी कंपनी जीत सकती है। अब तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। तो संकट के सबसे काले दिन और पुनर्जन्म 1985 से 1995 तक। 1980 के अंत तक AMD पर इंटेल ने मुकदमा ठोक दिया। इंटेल ने AMD पर, छोटी सी कंपनी पर। इंटेल का ये आरोप अब क्या था कि AMD ने x86 लाइसेंस का उल्लंघन किया है। अब ये मुकदमा 10 साल तक चला। कितने? 10 साल तक चला। इसी बीच 1986 में कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। AMD कंपनी, कर्मचारियों की संख्या 20,000 से घटकर 3,000 रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। ये उन दिनों के हालात में बता रहा हूँ आपको। इसी संकट में जेरी सैंडर्स ने वह वाक्य कहा जो कंपनी का मंत्र बन गया। अब वो वाक्य क्या था? रियल मैन हैव फैक्ट्स, यानी असली मर्द अपनी फैक्ट्रियां खुद रखते हैं। असली मर्द अपनी फैक्ट्रियां खुद रखते हैं। उन्होंने फैक्ट्रियां बेचने से इनकार कर दिया। कर्मचारियों ने वेतन कटौती स्वीकार की, लेकिन कंपनी नहीं छोड़ी। इतना सौभाग्य रहा कि कर्मचारियों ने वेतन कटौती की भी स्वीकार की और कंपनी भी नहीं छोड़ी। कंपनी को साथ दिया, बुरे संकट में भी, बुरे दिनों में भी। अब 1990 के दशक की शुरुआत में हेक्टर रुइज जैसे नेताओं के आने से कंपनी ने नई दिशा पकड़ी। 1996 में नेक्सजेन नामक छोटी सी कंपनी को खरीदकर AMD ने NX686 प्रोसेसर बनाने का लाइसेंस हासिल किया। कंपनी को खरीदकर नेक्सजेन नाम की कंपनी को इसको खरीद लिया और AMD ने NX686 प्रोसेसर हासिल किया, जिसे बाद में AMD K6 के नाम से लॉन्च किया गया। ये पहला प्रोसेसर था जिसने इंटेल पेंटियम को स्पीड में पीछे छोड़ दिया। इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर को पीछे छोड़ दिया AMD K6 प्रोसेसर ने। दुनिया हैरान रह गई। एक कंपनी जो दिवालिया होने की कगार पर थी, उसने इंटेल को घुटनों पर ला दिया। यही AMD का पहला स्वर्णिम पुनर्जन्म था। अब चौथे चैप्टर में जानते हैं एथलॉन का युग। दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर। 1999 से 2006 तक का समय कवर किया है इसमें मैंने। तो सन 1999 में AMD ने एथलॉन सीरीज लॉन्च की। पहली बार किसी कंपनी ने 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड को पार किया और वह कंपनी इंटेल नहीं थी, यही AMD थी। बाजार में तहलका मचा गया। गेमर्स, इंजीनियर, सर्वर कंपनियां सब AMD की ओर दौड़े। कितना 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड को पार करने वाला वो माइक्रो प्रोसेसर बनाया। 2003 में एथलॉन 64 और ऑपरेट्रॉन ने 2003 में एथलॉन 64 और ऑप्ट्रॉन ने 64 बाइट कंप्यूटिंग को सस्ता और आम बना दिया। इंटेल को मजबूरन अपनी 64 बाइट की रणनीति बदलनी पड़ी। ऑप्टेरॉन सर्वर मार्केट में इतना लोकप्रिय हुआ कि सन माइक्रोसिस्टम, IBM जैसी दिग्गज कंपनियां
वो भी AMD का साथ देने लगी। इसी दौर में AMD ने ATI टेक्नोलॉजीज को 2006 में खरीद लिया। ATI टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी थी, उसको AMD ने 2006 में खरीद लिया। इसके साथ कंपनी के पास अपना ग्राफिक्स डिवीजन आ गया, अपना खुद का ग्राफिक्स डिवीजन आ गया। अब रेडियन ब्रांड का जन्म हुआ। अब AMD सिर्फ CPU नहीं बल्कि CPU प्लस GPU दोनों बनाने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी बन गई। ये कदम इतिहास बनाने वाला था दोस्तों। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, सबसे कठिन दौर और डॉक्टर लीसा सू का आगमन 2008 से 2016 तक। 2008 की वैश्विक मंदी, जो द ग्रेट रिसेशन आया था वो, ATI का कर्ज, इंटेल का दबाव, इन सब ने मिलकर AMD को फिर से घुटनों पर ला दिया। अब ये भी कोई संयोग हुआ कि फिर से कंपनी को घुटनों पर ला खड़ा किया। 2011 से 2014 तक कंपनी लगातार घाटे में रही, AMD कंपनी, जिनमें AMD कंपनी की एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज नाम की जो AMD कंपनी है, उसकी सफलता की गाथा सुना रहा हूँ। तो 2011-14 तक कंपनी लगातार घाटे में रही, AMD कंपनी। शेयर बाजार में उसकी कीमत नगण्य हो गई। बहुत से लोग मान चुके थे कि AMD अब खत्म हो जाएगी। 2014 में डॉक्टर लीसा सू, जिसने कंपनी की कमान संभाली, एक शांत, शालीन, तकनीक की गहरी समझ रखने वाली ताइवानी अमेरिकी महिला डॉक्टर लीसा सू। उन्होंने सबसे पहले कंपनी के अंदर का माहौल बदला। ये जरूरी था, सबसे पहले माहौल बदलने की जरूरत थी, क्योंकि नेगेटिव माहौल हो सकता है, इसलिए माहौल को बदला। और इंजीनियरों से कहा, हमें फिर से इनोवेशन करना है, प्रतियोगिता की नकल नहीं करनी है, हमें फिर से बड़ा इनोवेशन करना है। उन्होंने ज़ेन आर्किटेक्चर पर दाव लगाया, पूरी कंपनी ने दिन रात एक कर दिया। 2017 में राइजन प्रोसेसर लॉन्च हुआ। ये सिर्फ एक चिप नहीं था, ये AMD का दूसरा पुनर्जन्म था, राइजन प्रोसेसर। राइजन ने इंटेल को दशकों बाद पहली बार हर कोड, हर थ्रेड, हर कीमत पर चुनौती दी। गेमर्स रो पड़े, सर्वर कंपनियां लौट आई वापस। EPYC प्रोसेसर ने डेटा सेंटर की दुनिया बदल दी। अब छठे चैप्टर में आते हैं दोस्तों। ये जो लीसा सू आई थी, उसने पूरी की पूरी गेम ही चेंज कर दी। अब छठे चैप्टर में राजा बनना, राइजन, EPYC और नया स्वर्णिम युग 2017 से अब तक की हम बात करेंगे आखिरी चैप्टर में। तो राइजन के बाद AMD ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है दोस्तों अब तक। हर साल नई पीढ़ी Zen 2, Zen 3, Zen 4, Zen 5 हर बार दुनिया को हैरान करते हुए 2020 में राइजन 5000 सीरीज ने गेमिंग में इंटेल को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। और 2022 में AMD ने एक्सबॉक्स सीरीज X, प्लेस्टेशन 5 दोनों कंसोल के लिए चिप्स सप्लाई की। यह अपने आप में दोस्तों इतिहास था कि कितनी बार गिरना पड़ा और कितनी बार कंपनी खड़ी हुई और खड़ी होकर इतिहास रच दिया। इसलिए ये अपने आप में इतिहास था। डेटा सेंटर में EPYC ने गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे दिग्गजों के क्लाउड में जगह बना ली। 2022 में XILINX क्लिनिक्स उसको खरीद कर 2022 में AMD दुनिया की सबसे बड़ी FPGA कंपनी बन गई। अब CPU, GPU, FPGA, AI एक्सीलरेटर सब कुछ बनाती है AMD कंपनी। सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि डॉक्टर लीसा सू ने कभी अहंकार नहीं दिखाया। इतना कुछ करते हुए भी कभी अहंकार नहीं दिखाया। वे आज भी हर लॉन्च में इंजीनियरों के साथ मंच पर खड़ी होती है और कहती है, यह हम सबकी जीत है, ये हमारी सबकी जीत है। आज AMD सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक प्रेरणा है। और ये बताती है कि चाहे कितनी बार गिर जाओ, अगर हौसला और नवाचार बाकी है तो उठकर राजा बन सकते हो। ये दोस्तों प्रेरणादायक कहानी थी, मैंने आपके सामने रखी प्रेरणा देने के लिए।
आशा करता हूँ आपने प्रेरणा के एंगल से, प्रेरणा के दृष्टिकोण से इस बुक को लिया होगा। अब दोस्तों 1969 के उस छोटे से कमरे से निकली कंपनी आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण टेक कंपनियों में से एक है। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है AMD कंपनी के लिए। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी बुक, आई बुक कहता हूँ मैं, जिसमें मैंने एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस नाम की कंपनी जो थी AMD, उसकी सफलता की गाथा सुनाई। आशा करता हूँ आपको यह बुक अच्छी लगी होंगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक दूसरी आई बुक में।